कि जिस आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के ऊपर FIR दर्ज करा के पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा मुहैया किया कि इन दाढ़ी वाले और इन टोपी पहनने वालों की वजह से कोविड देश में फैला है, जो बाद में अदालत ने कहा है कि सरासर झूठ है, मगर ये केजरीवाल की सरकार थी। आप तमाम लोग जानते हैं कि कोरोना काल के दरमियान अरविंद केजरीवाल ने तबलीगी जमात पर एक बड़ा आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि किस तरीके से इस देश में कोरोना जो फैला उसके पीछे सबसे बड़ी वजह तबलीगी जमात है। तबलीगी जमात के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाए गए थे उससे सीधे तौर पर इस मुल्क के तमाम मुसलमानों को टारगेट पर ले लिया गया था। मेन स्ट्रीम मीडिया बाज़ाब्ता तबलीगी जमात पर टारगेट कर रही थी। दाढ़ी टोपी वालों की तस्वीरें दिखा करके इस देश में धर्म मजहब के खिलाफ ऐसी नफरत परोसी गई जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। दुनिया भर के अलग अलग मुल्कों में कई मुल्कों में कोरोना काल ने कहर बरपाया हुआ था, लेकिन इस मुल्क में कोरोना के साथ साथ उस वक्त मीडिया ने भी कहर बरपाया था और वो कहर था मुसलमानों के खिलाफ। इसके लिए कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल एक बड़े जिम्मेदार व्यक्ति थे, जिन्होंने तबलीगी जमात पर एक बड़ा आरोप लगाया और बाज़ाब्ता एक बुलेटिन जारी करती थी दिल्ली सरकार, जिसमें ये बताती थी कि कैसे आज कोरोना के केसेस कितने आए हैं और कितने केसेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस तबलीगी जमात की वजह से फैला है। आप इस वीडियो को देखिए कैसे असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल की क्लास लगाई है। मैं मुस्तफाबाद की जनता को, ओखला की आवाम को और दिल्ली की आवाम को बताना चाह रहा हूं, यही आम आदमी पार्टी की सरकार ने जब कोविड के वक्त एक झूठा इल्जाम तबलीगी जमात पर लगाया तो इसी केजरीवाल की सरकार ने तबलीगी जमात के खिलाफ एक FIR रजिस्टर करवाया था। मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब पूरा देश और दिल्ली कोविड में हर कोई परेशान था तो यही केजरीवाल की सरकार हर रात में एक फिगर देती थी कि इतने दिल्ली में इतने लोगों को कोविड पॉजिटिव हुआ, इतने अस्पताल में गए। उस लिस्ट के नीचे लिखा जाता था मरकज में इतने लोग कोविड की वजह से उनको शिकार हो गए। ये आपको फैसला करना है, खास तौर से मुस्तफाबाद ओखला की आवाम को, कि जिस आम आदमी पार्टी ने तबलीगी जमात के ऊपर FIR दर्ज करा के पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा मुहैया किया कि इन दाढ़ी वाले और इन टोपी पहनने वालों की वजह से कोविड देश में फैला है, जो बाद में अदालत ने कहा है कि सरासर झूठ है, मगर ये केजरीवाल की सरकार थी। जब 5 तारीख कोर्ट डालने जाएंगे तो याद रखो, जिसने तुम्हारे खिलाफ नफरत की दीवार और आंधी को खड़ा किया, क्या तुम उसको वोट दोगे जो इल्जाम झूठा साबित हुआ? मैं जानता हूं कितना जुल्म हुआ, मैं जानता हूं कि कितने लोग मरकज में फंसे हुए थे। मेरे ही हैदराबाद से कई लोग यहां पर फंसे हुए थे। किस तरह से उनको अजियतें दी गई, किस तरह से उनको परेशान किया गया। उनके साथ उनके घर वाले थे, उनकी बेटी और बीवी थी, किस तरह उनको ताने मारे जाते थे, किस तरह उनको गालियां दी जाती थी। कहाँ था ये केजरीवाल जो आज अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा सेक्युलर हूँ? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन बात को याद रखिए कि इस शख्स और उसकी पार्टी और हुकूमत की तरफ से पूरे मुल्क में अगर सबसे पहले इल्जाम किसी ने लगाया तो इस केजरीवाल ने FIR दर्ज करवाया। मगर यही दिल्ली की सड़कों पर जब एहतजाज होता था, गालियां दी जाती थीं, इल्जामात लगाए जाते थे, तो क्या केजरीवाल की सरकार ने कोई FIR दर्ज किया? नहीं किया। देखा आपने किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने अरविंद केजरीवाल पर जम करके हमला बोला। उन्होंने बताया कि कैसे इस मुल्क में एक मुख्यमंत्री ने एक कौम, एक मिल्लत, एक मजहब के खिलाफ जहर उगलने का काम किया। जिस तरीके से उस वक्त तस्वीरें देखने को मिलती थी मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो आपने देखी थी कि कैसे मुसलमानों की तस्वीरों को दिखा करके ये बताने की कोशिश की गई थी कि मानो पूरे मुल्क में, पूरे देश में जो कोरोना फैला है वो इन मुसलमानों ने ही फैलाया है। हालांकि जब दूसरा वेव कोरोना का आया तब लोगों को ये बात पता चल पाया कि कैसे इस मुल्क में जो हुकूमत है, जो सत्ताधारी है, उनकी विफलताओं की वजह से हजारों लाखों लोगों की मौत हो गई थी। आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे बयान के बाद? असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए।